राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 8वें दिन की। नवरात्रि के 8वें दिन की माँ है महागौरी, जिनकी पूजा महाअष्टमी को की जाती है। 8वें दिन को हम महाअष्टमी के नाम से भी जानते हैं। महाअष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। मान्यता है कि माँ का ये स्वरूप अत्यंत श्वेत वर्ण का है। महाअष्टमी के दिन माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को बल, बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। कई घरों में इस दिन कन्या भोज भी कराया जाता है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के इस स्वरूप से जुड़ी पौराणिक कथा और पूजा विधि। महाअष्टमी वाले दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद कलश पूजन कर गणपति भगवान का स्मरण करें। फिर सभी देवी देवताओं का पूजन कर लें। उसके बाद माँ महागौरी की पूजा शुरू करें। माता को पहले पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें गुड़हल का फूल, रोली, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, धूप, दीप, इलायची, बताशा आदि अर्पित करें। माता के श्रृंगार के बाद उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग ज़रूर लगाएं। भोग के बाद माता के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और कथा पढ़ें और लास्ट में अपनी गलती की क्षमा याचना मांग लें। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता के अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया। माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया। देवी के शरीर पर भगवान ने गंगा जल डालकर उनको अत्यंत कांतिमय बना दिया। इसी वजह से माँ पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप को पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करने पर सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर ऐसा करें। कन्या पूजन करें। कन्या पूजन में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को शामिल करें। कन्या पूजन में शामिल कन्याओं के सबसे पहले हाथ पैर धोएं। उनके लिए आसन बिछाकर उस स्थान पर उनको बैठाएं। उनके माथे पर तिलक लगाएं। हाथ पर कलावा बांधें। फिर उन्हें हलवा, पूरी, काले चने परोसे। भोजन के बाद उन्हें पैर छूकर उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते हैं कि जो लोग पूरी नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते, उन्हें सिर्फ अष्टमी के दिन व्रत रखने से नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। माता महागौरी को उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने दर्शाया गया है। माँ को संगीत से बेहद प्यार है। माँ वृषभ यानी बैल की सवारी करती हैं। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। वहीं बाएं हाथ में डमरू है और ठीक उसके नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। महागौरी के हाथ में डमरू होने से इन्हें शिवा नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूरी मुद्रा शांत है। माँ महागौरी को अमोघ फलदायिनी कहा जाता है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम प्रकार के पाप धुल जाते हैं। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महागौरी को सफ़ेद रंग पसंद है। महागौरी शिवा के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त महागौरी की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। मान्यता है कि जिसकी शादी जल्दी करनी हो, उसके लिए भी महागौरी की आराधना फलदायक साबित होती है। यूँ तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के हर रूप को अलग अलग पकवानों का भोग लगाया जाता है, लेकिन अष्टमी के दिन माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। माँ को भोग लगाने के लिए आप नारियल की बर्फी भी बना सकते हैं। राधे राधे। जय माता दी, जय महाअष्टमी, जय महागौरी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें